नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय विद्यालय। तो शुरुआत करते हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 2020 एग्ज़ाम्स के लिए पार्ट है ये हमारा 32वां। चलिए तो शुरुआत करते हैं 332वें प्रश्न से कि निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी या फिर 8 मार्च। तो इसका आंसर है तीसरा 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था और तब से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब बात करते हैं 333वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो इसका आंसर है तीसरा राजनीतिक व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें दलीय व्यवस्था को महत्व दिया गया है। वास्तव में दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था जो कि एक व्यापक व्यवस्था है उसी का अंग माना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, रेल मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा या फिर परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर है तीसरा संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। संसदीय मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति का गठन करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय का मंत्री या फिर राज्य मंत्री करता है। बात करते हैं 335वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, के.एम. मुंशी, जीवी पंत या फिर आचार्य कृपलानी। तो इसका आंसर है फर्स्ट जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल या फिर एनएचपीसी। तो इसका आंसर है फोर्थ एनएचपीसी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी विद्युत उत्पादन से संबंधित संस्थान है। वास्तव में यह जल विद्युत क्षेत्र की कंपनी है। बात करते हैं 337वें प्रश्न की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण यानी सोना, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ उपर्युक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में मुद्रा का निर्गमन करता है। अब बात करते हैं 338वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2010 से 2015 या फिर 2006 से 2011। तो इसका आंसर है सेकंड 2012 से 2017, जो कि हो सकता है आप सभी लोगों को पता भी हो। तो भारत में 12 पंचवर्षीय योजना अब तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। अब बात करते हैं 339वें प्रश्न की कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है तीसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। CSO दिल्ली में स्थित है, इसकी शाखाएं कोलकाता में भी
हैं। अब बात करते हैं 340वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? पीजे कुरियन, वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर एम.एस. रघुनाथन। तो इसका आंसर है सेकंड, वर्गीस कुरियन। भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। इस क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। उन्होंने गुजरात में आनंद डेयरी की स्थापना कर श्वेत क्रांति का श्री गणेश किया। बाद में श्वेत क्रांति को और गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया। अब बात करते हैं 341वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है फोर्थ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? एनटीपीसी, सेल, भेल या फिर टिस्को। तो इसका आंसर है फोर्थ, टिस्को। एनटीपीसी, सेल और भेल तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जबकि टिस्को टाटा स्टील निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।